हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मेरी बेटियों के जन्मदिन का ये व्लॉग है और जब मैं उनकी पुरानी फ़ोटोज़ जमा करके रील्स बना रही थी या पोस्ट कर रही थी तब मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि आप लोग हमेशा क्वेश्चन पूछते हो कि इतनी सारी फ़ोटो वीडियो मैं सेव कैसे करती हूँ। तो आप भी कर सकते हो बिना पेन ड्राइव के। सिंपली आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना चाहते, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तब मिल जाए, तो देखो कैसे मिलेंगी। सिंपली अपने फ़ोन में एफबी सबके पास है, सब चलाते हो, खोल लिया। अब जब हम उसमें पोस्ट करते हैं तो हमारा जितना भी फ्रेंड ज़ोन होता है सबको दिखाई देती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो अपलोड करते टाइम एक छोटी सी सेटिंग का ध्यान रखना। जैसे मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद इसकी जो पोस्ट करने की प्रिवेसी वाला ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे कि पब्लिक करना है, फ्रेंड्स को करना है, किसी कुछ फ्रेंड्स को छोड़ के करना है, या ओनली मी। तो अगर आप ओनली मी वाली सेटिंग में जाके अपलोड कर देते हो इसको, तो ये फ़ोटो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही नज़र आएगी और किसी को नज़र नहीं आएगी। एंड जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, आप सिंपली उस फ़ोटो पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे 3 डॉट आती हैं, वहाँ पर आ जाता है शेयर का ऑप्शन, सेव टू गैलरी। इस तरीके का आपके फ़ोन में ये फ़ोटो आ जाएंगी और आप इसका जहाँ पर भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो इसीलिए जो इतने सारे ओकेजन या मैं इतने सारे व्लॉग शूट करती हूँ, उसमें ढेर सारे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, स्कूल के या फिर ट्रिप के या फेस्टिवल्स के। एफबी को एक पर्सनल फोल्डर के रूप में यूज़ करने की सिंपल सी ट्रिक्स है। जैसे मेरे सारे फ़ोटो वीडियो सुरक्षित रहते हैं, ऐसे आप भी अपने फ़ोन की मेमोरी भी खाली रख पाओगे, आपके मोमेंट्स भी सेव रहेंगे, और आप अगर नहीं चाहते तो वो किसी और के साथ आपको शेयर भी नहीं करने पड़ेंगे। ये हुई आप सबके बहुत काम की बात। आप शुरू करते हैं बर्थडे व्लॉग। इस बार का बर्थडे रेगुलर बर्थडे से बिल्कुल अलग था। जैसा आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो सब कुछ नहीं हो पाएगा जैसे पहले करते थे। तो डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं होनी थी, बस बच्चों ने एक छोटी सी विश रखी थी 17 की रात को, कि हम चाह रहे हैं कि हमने आपको जैसे रात को 12 बजे आके आपके बर्थडे पे विश किया था ना, आप हमारे रूम में आना और हमें विश कर देना। तो केक वगैरह मतलब मैंने कहा मंगाऊँ क्या ये वो, तो फिर उन्होंने मना कर दिया था कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें विश कर देना 12 बजे आके, हम बस ये चाह रहे हैं। तो फिर हमने प्लान किया, एक छोटा सा केक मेरे हस्बैंड ने मंगा के उनसे छुपा के हम लोगों ने रख दिया था कि वो ना देखें, और वो बस ये एक्सपेक्ट कर रही थी रात को सोते टाइम कि हम जाएंगे एंड उनको बर्थडे विश करेंगे। फिर हम केक में 2 कैंडल्स लगा के दोनों लोग जा रहे हैं। अच्छा, फ्रैंकली बताऊं, बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि आज तक कभी किसी को हमने रात के 12 बजे ऐसे विश नहीं किया। अब बच्चों का मन था इसलिए कर लिया। अब जैसे दरवाज़ा खोला, देखो उसकी हवा से एक कैंडल बुझ गई। फिर दरवाज़ा पूरा खोल के पहले कैंडल जला ली, लाइट जलाई, और अब लगाई इन्हें आवाज़। ये भी था कि कहीं तब तक जगी ना रही हूँ, लेकिन सो गई थी। विश करने हम आएंगे ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन केक कम्प्लीटली सरप्राइज है। तो देखते क्या होता है। पटाखे बज रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू केरा, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। अरे ध्यान से सुनो, पटाखे बज रहे हैं बाहर। हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ। सुनाई दे रहा? ये पटाखे बज रहे हैं पीछे। हाँ, आतिशबाजी हो रही है बाहर। आ रही है दादा के बर्थडे में। चलो उठो, चलो उठो, फूक मारो। जल्दी कैंडल बंद होने वाली हैं। उठो दोनों। आ भैया, आ जाओ। आ जाओ, फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चों, हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू। टू यू, टू यू केरा, थैंक यू। मिडनाइट सरप्राइज। कोने पे चॉक्स बैठ बैठ मुंह ढक लिया थोड़ा सा। लो।
हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, शादी के दिन हो 50 साल। काटो फटाफट। नहीं, मुबारक हो आपके बच्चे 12 साल के हो। आप बधाई के बाद स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई हो और सो गई थी। अब रात को लेके जो उनकी फरमाइश थी वो पूरी कर दी, वो खुश हो गई, उन्हें देख के हम खुश हो गए। अब ये बर्थडे वाले दिन की सुबह है, कोहरा देख लो आप। जो पौधा बिल्कुल खिड़की के पास है वो तो दिख रहा है, आगे के तो दिख भी नहीं रहे। रोज़ यही हाल होता है, 2-3 दिन हो गए हैं इतना भीषण कोहरा मेरठ में पड़ रहा है। अब सुबह उठ के ये था कि भाई आज बर्थडे है, तो हमारा शुरू से पैटर्न यही रहता है कि हम इनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। वर्किंग डे होता है तो भी मैं छुट्टी लिया करती थी। आज तो संडे है तो घर पे ही थी। मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है, इनका ट्यूशन स्कूल सब ऑफ है, तो कंप्लीट वेकेशन मोड आज समझ लीजिए, हॉलीडे रहेगी। तो इनकी बुआ का और उनकी बेटी छोटी सी है उसका फ़ोन आ रहा है, वीडियो कॉलिंग चल रही है, बधाइयों के दौर चल रहे हैं। केक रखा हुआ है रात का खाया हुआ, अभी आधा मैंने वापस फ्रिज में से निकाल के रखा। और नाश्ते में इनके लिए बन रहा है पास्ता, क्योंकि पूछा था कि भाई क्या पसंद है, आज बर्थडे है आपकी पसंद का बनेगा, तो पास्ता। पेनी पास्ता थोड़ा सा बचा था तो पास्ता और मैक्रोनी मिला के मैं बना रही हूँ। टाइम देख लो 11, क्योंकि एक और फरमाइश थी कि आज हम बहुत देर तक सोएंगे, हमें उठाना नहीं क्योंकि हमारा बर्थडे है। तो ये फरमाइश भी सिर माथे रखी गई। अब जिस टाइम ये उठी हैं उसी टाइम इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने वही प्याज टमाटर शिमला मिर्च अपना छोटे से मिनी चॉपर में इसमें चॉप कर ली। नॉर्मल सा पास्ता जो मैं बनाती हूँ रेड सॉस वाला, वही वाला बना रही हूँ। सिंपल सा रिफाइंड में सब्जियां सौटे करके पास्ता मसाला डाल के और पास्ता मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप, ऑरिगेनो एंड थोड़ा सा विनेगर, ये सारी चीज़ें डाल के पास्ता इनके लिए बनाया। बहुत लेट चल रहा है काम, लेकिन क्योंकि घर पे कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, और इनफैक्ट अभी सुबह इस टाइम तक भी 1 बजे तक भी एग्जैक्टली नहीं प्लान कर पा रहे थे कि क्या करें ऐसा बच्चे खुश भी हो जाएं, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाए उनके अकॉर्डिंग, उन्हें ऐसा ना लगे कि बर्थडे फीका चला गया, और कुछ ऐसा ओवर भी ना हो कि लगे कि हाँ एक तरफ ट्रेजेडी हो गई और एक तरफ ये इतना ज़्यादा घर में पार्टी रख रहे हैं या कुछ और है। तो अभी तक हम सोच ही रहे थे, फिर फाइनली खैर 1-1:30 बजे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि देखते हैं क्या प्लान करना है। अभी मैं उनके लिए नाश्ता ही बना रही थी तो आराध्या भी किचन में आके खड़ी हो गई थी। अब थोड़ा थोड़ा किचन में आके खड़ी होने लगी हैं। चाय वगैरह अक्सर शाम की बना देती हैं, कॉफ़ी बना लेती हैं, ब्रेड पे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना आ गया है, तो काफ़ी कुछ सीख लिया इन्होंने। इनको नाश्ता वगैरह करा के फिर मैंने FB से इनकी पुरानी सारी फ़ोटोज़ वगैरह निकाली, क्योंकि एक रील तो मैंने सुबह शेयर कर दी थी, दूसरी फिर मैं बनाने के लिए इन फ़ोटोज़ को जमा कर रही थी, और एक ये जो वॉकिंग ट्रेंड चल रहा है वो मैंने इनको बोला हुआ था कई दिन से कि हम बना सकते हैं तुम्हारे बर्थडे में, एंड टाइटल विल बी एंटरिंग इन आवर टीनेज, तो वो बनाया। उसके बाद फिर ये एक साड़ी, यार ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो बहुत ही वर्थ बाय डील होती है ना कि ले ही लो, वो मैं इस वाले चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ। ये साड़ी आपको अंडर 600 मिल जाएगी आराम से। ये ब्लाउज़ पूरा स्टिच्ड है, रॉ सिल्क में एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ है, पैडेड, और ये शिफॉन में डुअल टोन में साड़ी है। हमारे यहाँ ना 900 रुपये से 1100, 1150, 1200 तक ब्लाउज़ की सिलाई जा रही है पैडेड वाले की, और आपको 600 रुपये में पैडेड स्टिच ब्लाउज़ के साथ इतनी सुंदर साड़ी, लुक इतना बढ़िया, तो छोड़ने वाला आइटम ही नहीं है। 2 बार पहन लिया पैसे वसूल, ले लेना। और जो भी लेना मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटो ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये साड़ी तो मैंने मंगाई है मीशो से, फ्लिपकार्ट पे भी है, दोनों का दे दूँगी आपको लिंक। बाकी उसके बाद मैंने मंगा रखे थे मिंत्रा से स्वेटर, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। ये सारे ही स्वेटर, एक को छोड़ दूँ तो बाकी सारे अंडर 500 है मिंत्रा से। इतने गर्म, इतने सुंदर, और कितना भी वो कर लो, मैंने ज़्यादातर मतलब 6 में से 4 प्लेन थे, है ना, क्योंकि प्रिंटेड अक्सर कपड़े ही रहते हैं तो प्लेन वाले स्वेटर अच्छे लगते हैं। 2 थे प्रिंटेड, वो इस तरीके के हैं, सारे ही एक्चुअली इस तरीके के हैं कि आप जीन्स पे इनको एज अ टॉप पहन सकते हो, जैसा रोही आराध्या है या मैं भी हूँ, वेस्टर्न के तौर पे ही पहनो ना तो ये आपको गर्म टॉप का भी काम कर देंगे, बहुत ही बढ़िया लगे सारे के सारे। जितने भी हैं सब थोड़े से अलग अलग टेक्सचर में हैं, एक सा कोई भी नहीं है, 6 के 6 बिल्कुल अलग हैं। एंड ये ब्राउन वाला, इसकी तो स्ट्रेचेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल जैसे हाथ के बने हुए स्वेटर रहते थे ना, ये तो उस तरीके का लगा, बहुत ही बढ़िया। और रेंज उस टाइम पे ये सारे रोड स्टार ब्रांड से हैं, शायद एक आध को अगर छोड़ दूँ, और मिंत्रा पे सेल चल रही थी, तो ये सब मेरे को अंडर 500 मिले हैं।
600 का भी कोई नहीं है, सिर्फ एक आध था जो अब 700 कुछ का हो गया था, बाकी सब 500 600 500 600 इस रेंज में अब मिल जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़े होंगे। लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लेना, कोई आपके काम का लगे तो ले लेना। ये सब करते करते हो गई थी शाम। अब हम प्लान जो करा है वो ये करा है कि हम बाहर जाएंगे एक रेस्टोरेंट में, और बुलाया वही है कि नेहा पुनीत आ जाएंगे, उधर से इनकी बुआ फूफा जी वो आ जाएंगे, तो हम वही 6 लोग, हम बड़े और 4 बच्चे, यही हमेशा रहते हैं। चाचा जी वगैरह को बोला था तो वो साथ में रेस्टोरेंट में, ये बड़े लोग जाना इतना पसंद करते नहीं, तो वो तो नहीं आए हैं, हम लोग ही सब रहेंगे। तो जब भी हम सब जमा होते हैं खूब मज़ा आता है। अब हम वेट कर रहे थे इनका, तो सब तैयार हो ही गए थे, तो फिर 7 साढ़े 7 का टाइम रखा था। अब ये आ गई सबसे छोटी मेहमान, सब लोग पहले घर पे जमा हुए, उसके बाद फिर सब यहीं से एक साथ रेस्टोरेंट में जाएंगे। रेस्टोरेंट हम पहली बार गए, बहुत ही बढ़िया था। वहाँ पर पहुँच के सबसे पहले यहाँ के हमने डेकोरेशन देखी। दिन में मेरे हस्बैंड एक चक्कर लगा के यहाँ पर सब कुछ तय करके चले गए थे, तो सही लगा हमें। ये ऊपर का पूरा हॉल जो है वो फिर हमने बुक कर लिया था, कोई दूसरा इसमें गेस्ट नहीं आएगा। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी, इन्होंने कॉर्नर बनाए हुए थे, फर्स्ट टेबल हैप्पी बर्थडे की, सेकंड वाली हैप्पी एनिवर्सरी की, इधर किट्टी की थीम थी। काफ़ी DIY प्रोजेक्ट्स भी थे डेकोरेशन के लिए जो समझ में आ रहे थे। फिर जहाँ जहाँ जिसको अच्छा लगा, जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा बच्चों की फ़ोटो खींचने के लिए वो खींची। बाकी जो कपल थे उन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी के आगे फ़ोटो खिंचवाई, तो ऐसा लग रहा था कि बर्थडे से ज़्यादा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा है। खैर उसके बाद जब फ़ोटो वगैरह खींच ली जितनी भी खींचनी थी, तब जब तक हमारे पास टाइम था, जब तक स्टार्टर नहीं आए थे, तो ये था कि अभी क्या करना है, तो पहले फ़ोटो खींच लेते हैं जितनी भी खींचनी है। सबसे पहले केक आएगा, एंड केक आने के बाद फिर स्टार्टर, देन फिर खाना। तो काफ़ी टाइम था, हम लोग 7:30 के करीब पहुँचे थे और 9:30 पौने 10 के करीब हम निकले हैं, है ना। तो 2 घंटे यहाँ पे आराम से हमने इंजॉय करा और सही था, और सारी तरफ से बंद था तो ठंड भी ज़्यादा नहीं लग रही थी, यहाँ पे अच्छा लग रहा था। उसके बाद केक आ गया। ऑफिशियली टीन एज में जा रही हैं, और पहले हमें याद आ रहे थे लास्ट बर्थडे सारे कि हम नाइफ पकड़ के कटवाया करते थे, अभी खुद काट लेती हैं, हम देखते ताली बजाते हैं, गाना गाते हैं हैप्पी बर्थडे का इनके लिए बस। तो अपने संतानों को बिल्कुल छोटे से गोदी से देख के, और स्पेशली जब पुरानी सारी फ़ोटोज़ निकालती हूँ तो यही लगता है कि सच में बड़े हो जाते हैं बच्चे बहुत जल्दी, बेटियाँ ही नहीं बेटे भी। मतलब कहते हैं ना बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं, बेटे भी। अभी कितना छोटा सा था फोटोज़ में, अनंत कितना छोटा सा था, सब बिल्कुल बड़े बड़े जल्दी जल्दी दिखने लगे, खुशी होती है। और उसके बाद फिर सब लोग ने एक एक टुकड़ा जो था केक का इनको खिलाया, ब्लेसिंग्स दी। जो गिफ्ट लाए थे वो तो हम घर पे ही रखे आए हैं सारे, वो जब घर पे अब ये वापस जाएंगी तब खोलेंगी, जब आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर केक खाने के बाद अब हम खाली बैठे थे कि स्टार्टर का इंतज़ार कर रहे थे, है ना। तो ये केक तो यहाँ पर जो आ गए थे दोने वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब क्या करेंगे, तो खाली बैठ के वेट करने में बच्चों को स्पेशली रहता है, क्योंकि आपने पिछले बर्थडे व्लॉग्स देखे होंगे, मैं बहुत सारे गेम्स वगैरह करवाती हूँ। तो अभिनव को, जो मेरे देवर का बेटा है, बिल्कुल यही मेमोरीज़ हैं कि दीदी का बर्थडे मतलब ढेर सारा एंजॉयमेंट एंड ढेर सारा गेम। तो मैं अभी सही बताऊँ, मैं लो फील कर रही थी, मुझे नहीं इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई गेम प्लान वगैरह हम करके नहीं गए थे यहाँ से, बस ये था कि चलो बाहर खाना खा लेते हैं, बच्चों का थोड़ा मन हो जाएगा अच्छे से। लेकिन जब कहना चाहिए आपकी लाइफ में ठीक रिश्ते होते हैं ना, और आपके लिए जो सही है, आपकी खुशी में एक्चुअली खुश होने वाले लोग आपके साथ हैं, तो हम 6 हैं। अब 6 में से अगर 2 या 3 का भी लग रहा है कि आज इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं हो रहा मूड, या हम थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं रोज़ से, तो अगर लेकिन बाकी के 3 थोड़े से भी चार्ज हैं ना, तो आपका जो गेट टुगेदर है वो अपने आप रेजुविनेट हो जाता है। तो स्टार्टर आ गए इसी बीच में सोचते साचते, और स्टार्टर में फास्ट फूड ही आए थे मेन, बच्चों की वजह से ये तो ऑर्डर होते ही होते हैं, इसके बिना इनकी पार्टी पूरी नहीं होती। खाना अच्छा था, टेस्टी था। उसके बाद अगले राउंड से पहले हम लोग फ़ोटोशूट थोड़ा सा एक आध हमने कराया, और फिर इन्होंने जो बलून डेकोरेशन के लिए लगा के दिए थे हमें हॉल में, मतलब डेकोरेशन भी थोड़ी बहुत करके दी थी बलून्स की।
और हैप्पी बर्थडे की तो लाइट जली रही थी, इन्होंने बलून से खेलना शुरू किया और यहाँ से खेल का दौर शुरू हो गया कि खेलते हैं और बड़े जो हैं वो हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ऐसे गेट टुगेदर, देखो किट्टी भी इसी का ही एक रूप है कि अगर आपके पास इस तरीके के फैमिली मेम्बर नहीं है तो आप अपनी सहेलियों के साथ ऐसा ग्रुप बना ले। लेकिन कभी कभी बीच में इस तरीके से मिलना मस्ती करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपकी लाइफ ऐसे रिवाइव सी हो जाती है। तो इनकी एनिवर्सरी मेरे नंद नंदोई की कल है, बच्चों के बर्थडे के अगले दिन। और अब यहाँ पर चल रहा है गेस द सॉन्ग वाला गेम। इसमें शायद 6 या 8 सॉन्ग समझिए गेस किए गए। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स की टीम बना दी थी, जितना जिससे एक्ट हो पाया कुछ करा गेस, कुछ नहीं हो पाए तो हम लोगों ने हार जीत ना रखते हुए उस गाने को फिर मिलके गा लिया। देन शुरू हुआ छोटा सा डांस करेंगे कि अब डांस की परफॉर्मेंस होगी, कपल डांस होगा। तो सब अपने अपने जोड़ियों के साथ थोड़ा थोड़ा ये डांस कर लिया, अच्छा खासा। मतलब इस टाइम पे बहुत मज़ा आ रहा था, टाइम इतना बढ़िया कट रहा था। ये मेरे बच्चे इतनी मन्नतों के बाद, इतने इंतज़ार के बाद हमारी लाइफ में आए हैं कि इनका बर्थडे साल का सबसे पहला और शायद सबसे बड़े त्योहार की तरह हम मनाते थे। जब मैं घर पे करती थी तो बहुत ज़्यादा कुछ तैयारियां, ये वो, इतना काम बढ़ जाता था। और लेकिन खुश रहती थी कि हाँ ये करना है। तो मेरा काम भले कम हो गया, लेकिन कोशिश यही रहती है कि बच्चों का एंजॉयमेंट या उन्हें ये न लगे कि हाँ इस बार हमारे बर्थडे पे कम खुश हैं बाकी लोग। तो इनके बर्थडे पे हमेशा ही हम सारे बड़े भी खूब गेम्स खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और सही बताऊँ ना, हमेशा पढ़ाई के लिए बोलना, हमेशा से चीज़ें सिखाना, ये वो, केवल पेरेंटिंग इसी में नहीं है। आपका एक लाइट साइड, आपका एक फ़नी साइड, आपका एक शैतान भरना जो साइड होता है ना कि हाँ मेरी मम्मी भी इतनी शैतानियाँ कर सकती हैं, ये इतने मस्ती कर सकते हैं, हमारे घर के बड़े भी, वो साइड भी बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको समझ में आए कि उम्र बढ़ती है, लेकिन आपका जो जीने का स्टाइल है वो तय करेगा कि आप कितना एंजॉय करोगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि बचपन बहुत प्यारा था, चला गया, अब नहीं आएगा, ये वो, थोड़ा सा अगर माइंडफुली हम प्लान करें ना अपनी लाइफ को, अपने मूड को थोड़ा सा माइंडफुली मैनेज कर लें तो आपके बचपन से भी कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं आपकी जवानी। जब आपके हाथ में सारे अधिकार आ जाते हैं, आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में डिसीजन लेने की क्षमता है। मुझे लगता है कि जो फेज़ अब हम लोग जी रहे हैं ना, मैं जी जी रही हूँ, उससे बेहतर शायद ही कोई फेज़ होता हो, जब आपके पास बॉडी भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास आज़ादी भी है, अपनी लाइफ को आप जैसे चाहो जी सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम ऐसे इंजॉय करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, है ना, 10 चीज़ें सोच के, या बड़े क्या कहेंगे कि इस उम्र में ये सब कर रही है। लेकिन इन सब के चलते भी अगर हम ना रुके तो देखो ये ना बेस्ट टाइम होता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। जो आपने अपने बचपन में, अपने टीनेज में ना कर पाए होंगे ना एंजॉय, वो आप इस टाइम पे कर पाओगे। केवल सोच बदलने की देर है। अब पीठ पे लिखने वाला गेम खत्म हो गया, अब चल रहा है कि बलून हवा में रहना चाहिए एंड आपको रुमाल तय करना है। सबने 2-2 के जोड़े में करा, मेरी वाली क्लिप शायद शूट ही नहीं हो पाई मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब ये भी हमने कपल में ही किया था। उसके बाद आरोही आराध्या, इस तरीके से हम लोगों ने सबने 2-2 के जोड़े में ये वाला गेम भी खेला। एंड फिर ये था कि यहाँ पर सारे सोफे पड़े हुए थे और म्यूजिकल चेयर वाला गेम जो है वो हमारा फेवरेट रहता है। तो 2 चेयर थी यहाँ पर, फिर निगाह पड़ी कि 2 मूढ़े रखे हुए थे यहाँ पर डेकोरेटिव, लेकिन असली थे, बैठ सकते थे। तो कुल मिला के 4 सीटिंग चीज़ हो गई। तो हमने सोचा कि 5 लोग एक बार में खेल सकते हैं, ठीक। तो हमने ये म्यूजिकल चेयर वाला शुरू किया। शायद इनके बर्थडे पे ही हर साल खेलते हैं, साल में एक बार, लेकिन इतना मज़ा आता है। अच्छा, घर पे तो सारी कुर्सियाँ मिला देती हूँ ना, तो जितने भी 12-13 लोग जमा होते हैं सब एक साथ खेलते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। बट नो डाउट यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। अब जितना स्टार्टर खाया था ना वो हजम हो गया, मेन कोर्स का हम इंतज़ार देख रहे थे। इस बीच में हमने ये 3-4 गेम मज़े से खेल लिए, बच्चे भी खूब खुश हो गए कि हाँ अब हमारे बड़े खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये आज मैं पहली बार म्यूजिकल चेयर में जीती। मैं कभी नहीं जीतती वरना इस वाले गेम में हमेशा हार जाती हूँ। और बच्चों से हारने में जो मज़ा आता है ना, वो भी एक अलग ही चार्म है। इस बार जीत गई और फिर मतलब ये वाला शायद हमारा लास्ट गेम था, बहुत ही मज़ा आया और बहुत दिन बाद हम इतना हंसे। देखो ये मेन्यू कार्ड को मुझे प्रशस्ति पत्र के तौर पे मेरे हस्बैंड दे रहे हैं, ठीक है। तो ढेर सारी हंसी और
मस्ती के साथ ये टाइम निकल गया। इतने बीच में जब हम खेल ही रहे थे तो वो बर्तन प्लेट वगैरह रख गई थी। उसके बाद अब खाना आ गया, तो फिर हमने खाना खाया और फिर ध्यान दिया कि भाई अब कहीं और कोई एक आध जगह फ़ोटो रह गई हो तो खींचे, नहीं तो फ़ोटोज़ हम खींच चुके थे बहुत सारी। अब वापस अब घर जाएंगे, तो घर जाने के बाद फिर जो गिफ्ट्स दिए थे इन्होंने, घर पे जाके बच्चों का बस ये था कि अनबॉक्सिंग करनी है फटाफट से। लेकिन कल इनका ऑफलाइन स्कूल भी है, शुरू हो गया था, मैसेज आ गया था फ़ोन में, तो उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ में टाइम लगेगा अनबॉक्सिंग करके देखने में, वो मना कर रही थी। लेकिन एक ही थी, एक पैकेट था इस तरीके का जो खोलने से मना किया। ये पुनीत भैया लाए थे कैमरा, तो मुझे लगा टॉय कैमरा होगा या कुछ और है, लेकिन जब इसको चला के देखा ना, ये एक्चुअली फ़ोटो क्लिक भी कर रहा है एंड प्रिंट कर रहा है ब्लैक एंड वाइट। तो बहुत ही एस्थेटिक सा लग रहा था। मैं देखूंगी अगर ऑनलाइन ये मिल गया तो आपको लिंक ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी इसका। बहुत ही सुंदर और बढ़िया गिफ्ट है किसी को भी देने के लिए। फिर मैंने इन्हें सुलाया कि अब ज़्यादा गिफ्ट देख लिया, बस एक बार फटाफट से इनको रैप अप करो एंड सो। सुबह की तैयारी स्कूल वगैरह की मैं सब करके गई थी। ये हमारी 3 फ़ोटो हम तीनों की एक एक इस कैमरे से खींच के देखी, है ना, बढ़िया लग रहा है ना। अब ये गिफ्ट्स देख के यहाँ पर हमारा बर्थडे वाला दिन ख़त्म। अगले दिन मेरे नंदन दोई की एनिवर्सरी थी, फिर वहाँ पर गए, तो अगला दिन भी बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड रहा। बिल्कुल टाइम नहीं मिला स्कूल से आके वहाँ, इसीलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, इसीलिए व्लॉग भी लेट हो गया। यहाँ पर आए थे तो इन्होंने अपना पाव भाजी, डोसा, ये सारी चीज़ें थोड़ा रख रखी थी क्योंकि कल पनीर वगैरह सब खा ही लिया सबने। तो यहाँ इनकी केक कटिंग चल रही है। कभी कभी पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही होती है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही होती है, और कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं चल रही होती लेकिन पर्सनल लाइफ आपको संभाल लेती है। अगर दोनों ही ट्रैक पर हों तो वो लाइफ बेस्ट होती है। जो साल में 10 महीने तो मेरी रहती है, लेकिन बीच में मुझे अब एक ट्रैक समझ में आया कि 2-1 महीने के लिए गड़बड़ ज़रूर होती है बीच बीच में। खैर, वो भी जल्दी ही ट्रैक पर आ जाएगी सारी चीज़ें, इसी उम्मीद के साथ ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।